गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात की थी और उसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज का लेक्चर है ऑक्टेट रूल फेल्योर कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सारे एलिमेंट जो एटम होते हैं जब दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं, जब एटम कोई दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, ले करके या शेयर करके या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा वह ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूलर या कंपाउंड फॉर्म बनाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज यहाँ बात करने वाले हैं फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो दोस्तों, ऑक्टेट रूल को फेल्योर के बारे में जो सबसे अहम बात है वह है डपलेट। और डपलेट बनाता कौन है दोस्तों? तो हाइड्रोजन बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस तरह से इन्होंने बना दिया। तो एक्चुअली जो ऑक्टेट कंसेप्ट है उसमें एक बात कही जाती है कि नज़दीकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने के लिए ऑक्टेट करते हैं। तो ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके, और कंप्लीट होने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन का जो नज़दीकी नोबल गैस है दोस्तों वह हीलियम है। तो हीलियम के पास तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से हाइड्रोजन क्या करता है? डबलेट रूल को फॉलो करता है। दूसरा है सम एलिमेंट ऐसे होते, सम कंपाउंड आपके पास ऐसे हैं दोस्तों जो फेल्योर करते हैं ऑक्टेट रूल। सम कंपाउंड फेल्योर कैन नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब हाइपोवैलेंसी शो करने लगते हैं। कैन नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, कैन नॉट शो ऑक्टेट। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते? कैन नॉट शो का मतलब यहाँ है इनके 8 इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन के बाद भी नहीं हो पाते। आफ्टर कॉम्बिनेशन इनके पास, मतलब आप कह सकते हैं कैन नॉट शो की जगह यहाँ कह दीजिए कंप्लीट। चलिए कंप्लीट। तो दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लिया जाए BeCl2 का। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम का दोस्तों होता है 4 2 and 2 और 17 होता है क्लोरीन का। तो ये हो गया 287। तो दोस्तों बेरिलियम हो गया, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, और क्लोरीन के हो गए 7 यहाँ हो गया और दोस्तों 7 यहाँ हो गया। तो अब देखिए, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना, मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ब्लू मार्कर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बॉन्ड है ये बन गया और इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्लोरीन का तो हो गया लेकिन बेरिलियम का नहीं हुआ, क्योंकि बेरिलियम के पास 1 2 3 4 यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब एक तरह से देखा जाए हाइपोवैलेंट हो गया। हाइपोवैलेंट का मतलब है कि ऑक्टेट से कम, 8 से कम। और हाइपर जब बोलेंगे, हाइपर वैलेंट बोलेंगे तो वहाँ हो जाएगा 8 से ज़्यादा। तो अब इनका जो कंप्लीट हुआ वह कितना हुआ? 4 ही इलेक्ट्रॉन का हुआ। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही काम करेंगे, बट यह एक स्टेबल कंपाउंड है। तो यह हो गया फेल्योर इन ऑक्टेट रूल। अब एक और बात कर लेते हैं फेल्योर इन ऑक्टेट रूल में। BeCl2 का हो गया। चलिए दोस्तों, BF3 का पिछले हम बता ही चुके हैं आपको, एक बार और BF3 का बता देते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं BF3 की बात करते हैं तो B का क्या होता है बताइए? 5B। तो हो गया 2 and 3 और 9F। तो ये हो गया दोस्तों 2 and 7। तो दोस्तों ये जो B है यह 3 साइड से F से घिर गया। चलो भैया, अब B के पास हो गए 1 2 3 और F के पास कितने हैं? 2 2 4 2 6। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ। 2 2 4 2 6, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। 2 2 4 2 6 और इसको ऐसे कर दे रहा हूँ।
तो ये 7 हो गया दोस्तों। लेकिन अब इनके बांड को दिखाया जाए, एक बांड और एक बांड। तो दोस्तों इनके बीच में जो हो रहा है वह कितने हो गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोस्तों ये भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग फेल्योर हो गए ऑक्टेट रूल में। बट यह एक स्टेबल कंपाउंड है दोस्तों। अब तीसरे की बात किया जाता है। तीसरे में हम हाइपर शो करेंगे, मतलब उनके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब तीसरा है शो कंपाउंड शो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इनमें शो होगा, जिनके पास कंपाउंड का मतलब यहाँ यह है, इस कंपाउंड का जो सेंट्रल पोर्शन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको सेंटर में रखते हैं, तो वह मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, मतलब वह हाइपर शो करेगा दोस्तों। अब इसको देखा जाए, एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ। इस लाइन पे कहने के, इस लाइन की मीनिंग मत निकालिएगा। इस लाइन का तो मतलब हो गया कंपाउंड जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। जी नहीं, ये नहीं मतलब है यहाँ पे। कंपाउंड शो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब यह एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल का है। एक्सेप्शन मैं क्लियर कर दूं पूरी तरह से, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आप इस लाइन पर मत जाइए, मैं यहाँ एक्सेप्शन बता रहा हूँ। वो भी एक्सेप्शन किसका बताने जा रहा हूँ, जैसे कि देखिए PCl5 है दोस्तों। तो अब ये कंपाउंड हो गया, इसके पास तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ही, लेकिन मैं हाइपर में एक्सेप्शन ये बताने जा रहा हूँ कि जो इसके आप जैसे 15p है, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और ज़्यादा। ये हो गया 285, ये हो गया 287। तो दोस्तों इसके 5 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों Cl हो गया, हर जगह Cl आप रख सकते हैं, आप 5 Cl रख दीजिए। Cl हो गया, और Cl के पास होता है 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 एंड 7, 2 2 4 2 6 एंड 7। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ क्या कहने का मतलब था कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल, ये जो सेंट्रल एटम था, तो अब जो यह सेंट्रल एटम होता है हमेशा सेंटर में वही एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से कम होती है। तो इस एटम की बात कर रहे हैं यहाँ। हाइपर कौन शो करेगा, यह एटम। सबका ऑक्टेट पूरा होगा लेकिन इस एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। देखिए कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो अब फास्फोरस के पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ हाइपर का मतलब कंपाउंड शो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जी कंपाउंड के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, बट ये ऑक्टेट फॉलो करते हैं क्लोरीन, और इनका जो सेंटर है वो हाइपर। हम किसकी बात कर रहे हैं, यह हम केवल सेंटर वाले की बात कर रहे हैं। यह शो करता है, जबकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो इसका भी पूरा होना चाहिए ऑक्टेट, लेकिन इसका नहीं पूरा होता है, तो यह एक्सेप्शन हो गया। एक और एक्सेप्शन आपको मैं क्लियर कर दूँ, SF6 का बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं SF6 का। इसका कर दें एक और एग्जाम्पल, आपका कर दें एग्जाम्पल। ये हो गया दोस्तों SF6। अब देखिए 16S है दोस्तों, हो गया 286, और F का 9 होता है, तो ये हो गया 2 and 7। अब आइए S पे, तो ये हो गया F 6 साइड से आपका F रहेगा, 3 2 5 और 1 6 हो गया। सल्फर के पास आपने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया, 3 3 6, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7। तो दोस्तों अब इनको देखिए आप, तो जब आप इनको देखते हैं तो देखिए इनका यह ऑक्टेट पूरा हो गया, फ्लोरीन का इनका पूरा हो गया, इनका सारे फ्लोरीन का पूरा हो रहा है दोस्तों। लेकिन जब आप सल्फर का देंगे तो गिन लो, आप गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया ना। देखो कैसे अब हुआ,
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ये क्या शो कर रहा है? यहाँ कंपाउंड शो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया सेंटर की बात हो रही है। जो सेंटर एटम शो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह ऑक्टेट से ज़्यादा शो करता है दोस्तों। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यह जो होते हैं वह एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं दोस्तों। अब अगला है ऑड इलेक्ट्रॉन, इसी में एक्सेप्शन में ही मैं बात करूंगा। चौथे पॉइंट में ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो चौथे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दोस्तों, जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ एल्कली मेटल शो दिस, और लोग भी शो करते हैं, यानी कि क्यों नहीं शो करते हैं हम आगे बताएंगे, लेकिन ये जरूर शो करते हैं। जैसे हीलियम का हीलियम प्लस लिथियम प्लस K2 प्लस, अब हीलियम 2 है ना, 2 मालिक्यूल, लिथियम का 2 प्लस K2 प्लस, ये सारे के सारे दोस्तों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल को शो करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ हीलियम प्लस 2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए हीलियम प्लस 2 की एग्जाम्पल को आगे बढ़ा दिया जाए, इसमें से एक को समझा दे रहा हूँ। हीलियम 2 प्लस की बात कर रहे हैं, हीलियम 2 प्लस है। तो देखिए हीलियम 2 का मतलब हो गया कि यहाँ 2 हीलियम है और इनके ऊपर एक पे प्लस भी है, 2 हीलियम है। ये बांड सभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो हीलियम हो गया जिसका होता है 2 होता है किसके पास, जब आप बात करते हैं तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जब 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास हैं तो अब आइए हीलियम को बनाते हैं। एक हीलियम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक हीलियम है जिसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर चुका है, निकाल चुका है, तो उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बन गया? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे बन गया देख लिया जाए। हीलियम ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना दिए और इस वाले हीलियम का यह इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या शो कर दिया? ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। तो यह हीलियम का हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ऑड इलेक्ट्रॉन में। ये तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ एल्कली मेटल सो इसके अलावा भी पहला करके लिखो, पहले की बात कर देने तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल को शो करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को शो करता है, क्योंकि उसका पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन को शो करना होता है दोस्तों। अगर आपको ऑक्सीजन का, अब O2 है सेकेंड पॉइंट, O2 का अगर आप पैरामैग्नेटिक नेचर शो करना चाहते हो O2 का, तो इसको तो आपको ऑड इलेक्ट्रॉन में दिखाना ही पड़ेगा। कितने होते हैं प्रत्येक O के? 6 होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 O का होता है 2 and 6। देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो। 1 2 यहाँ हो गया, 3 4 5 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6। तो यह हो गया दोस्तों। चलो भैया 1 2 3 4 5 6, नीचे से यह हो गया ऐसे एल आकार में, और यहाँ करो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब इनका क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इनका ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए क्लियर हो गया। इनके बीच में अगर यह बॉन्ड लग गया, देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इनके बीच में यह बॉन्ड लग गया तो अभी क्या हो गया? यह ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉडल शो करने लगे।
ऐसा मॉडल इसलिए बनाते हैं कि यह पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ये होता है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है ऑक्सीजन का, और इससे आपको ऑक्सीजन की हाई डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पता चलता है। क्या क्या पता चलता है, पैरामैग्नेटिक नेचर, और लिख भी दूं हाई डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, हाई डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल ऑड इलेक्ट्रॉन यही लोग शो करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बहुत होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, ये सब फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल में आते हैं दोस्तों। तो अब तीसरा एग्जांपल ले लो, जो कि अभी सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक बन जाएगा NO2 का। NO2 डाइमेराइज बनाते हैं। डाइमेराइज का मतलब होता है दो NO2 मिलते हैं। क्यों होता है, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें एकदम बातें और क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, 7N हो गया 2 and 5, 8O हो गया 2 and 6। चलो दोस्तों अब इनकी बात करते हैं। तो जब आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो और यहाँ ऑक्सीजन आपने कर लिया, तो देखो भाई नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 आपने रख दिया। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से ले लेगा 2 तो 8 पूरा हो जाएगा। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4। आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख लो, हम यहाँ रख दिए, थोड़ा चेंज कर रहे हैं जानबूझ करके आपको बांड थोड़ा सा अलग अलग समझाने के लिए। तो दोस्तों यह इनसे ऐसे बन गया अगर, तो ऑक्सीजन का यह ऑक्टेट डबल बांड लेके पूरा हो गया। अगर यह इनको एरो दे देगा तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, यह कोऑर्डिनेट बांड है, यह कोवैलेंट बांड है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी रख सकता था कोवैलेंट बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा दोनों बांड बना दें। तो यह क्या हो गया, आपका कोवैलेंट बांड है, 8 पूरा हो गया, कोऑर्डिनेट बांड से 8 पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन का देखिए, 2 ऑक्सीजन वाला 2 2 4 2 6 1 7। अब नाइट्रोजन के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, और ऊपर से एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो दोस्तों ये था फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश की है दोस्तों। अच्छे से पढ़ना दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।